वेल गाइज, तो फाइनली एईडब्ल्यू के इस हफ्ते का कोलिजन शो ओवर हो चुका है और गाइज इस वीडियो के अंदर हम एईडब्ल्यू के इस हफ्ते कोलिजन शो का रिव्यू करेंगे। और गाइज मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूं कि आज एईडब्ल्यू के कोलिजन शो के ऊपर हमें ओवरऑल क्या कुछ चीजें देखने को मिली। बट गाइज यहाँ पर कोलिजन के रिव्यू को शुरू करने से पहले मैं आप लोग को ये बताना चाहूंगा कि इस हफ्ते एईडब्ल्यू का कोलिजन शो लाइव ना होके बल्कि पूरी तरह से रिकॉर्डेड शो था, क्योंकि गाइज आज हुए एईडब्ल्यू के कोलिजन शो को एईडब्ल्यू कंपनी ने 2 दिन पहले ही कनाडा के अंदर रिकॉर्ड कर लिया था। और गाइज यहाँ पर कोलिजन के रिकॉर्ड होने के बाद आज एईडब्ल्यू कंपनी ने सैटरडे नाइट के ऊपर कोलिजन को ब्रॉडकास्ट किया है। बट गाइज बात करें यहाँ पर कोलिजन के ओवरऑल शो की, तो गाइज सबसे पहले आज एईडब्ल्यू कोलिजन के ओपनिंग के ऊपर ही एईडब्ल्यू के वर्ल्ड चैंपियन एमजेएफ कोलिजन पर उनका इन-रिंग डेब्यू करते गए, जहां पर कोलिजन के ओपनिंग के ऊपर एमजेएफ इंडिपेंडेंट रेसलर क्रिस मॉरिस को फेस करते गए। और गाइज मात्र 28 सेकंड के अंदर एमजेएफ इस मैच को डोमिनेट करके जीत जाते गए, जिसके बाद कि एमजेएफ कनाडियन क्राउड को मॉक करते गए। और गाइज एमजेएफ बेसिकली ये कहते गए कि कनाडा के अंदर किसी भी रेसलर के अंदर इतना दम नहीं गए कि वो एमजेएफ को आकर रिंग में कन्फ्रंट कर सके, जिसके बाद कि यहाँ पर सडनली एईडब्ल्यू के कोलिजन शो के ऊपर कनाडियन ओन सुपरस्टार इथन पेज अरीना में अराइव होते गए। और गाइज इथन पेज एमजेएफ को कन्फ्रंट करते हुए एमजेएफ के ऊपर अटैक कर देते गए, जिसके बाद कि कोलिजन के ओपनिंग के ऊपर एमजेएफ हमें फिर से रेसल करते हुए दिखाई देते गए। और गाइज इसके बाद कोलिजन के ऊपर हमें एमजेएफ उनका एईडब्ल्यू का वर्ल्ड चैंपियनशिप इथन पेज के खिलाफ कोलिजन पर डिफेंड करते हुए दिखाई देते गए, जहां पर एमजेएफ और इथन पेज के 10 मिनट के शानदार मैच के बाद मैच के एंडिंग मोमेंट के ऊपर एमजेएफ कैसे भी इथन पेज को बीट कर देते गए। और गाइज एमजेएफ रिटेन करते हैं एईडब्ल्यू का वर्ल्ड चैंपियनशिप। बट गाइज इसके बाद एईडब्ल्यू के कोलिजन शो के ऊपर ओवन कप टूर्नामेंट का क्वार्टर फाइनल होता है, जहां पर ओवन कप टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल के अंदर पावर हाउस हॉब्स डस्टिन रोड्स को फेस करते गए। और गाइज यहां पर मजेदार बात तो ये थी कि इस मैच के अंदर क्यूटी मार्शल और क्यूटीवी का क्रू रिंग साइड एरिया पर होता है, जिसकी वजह से आज इस मैच के अंदर क्यूटीवी इस मैच के अंदर हैवी इंटरफेरेंस करते गए। और गाइज यहां पर क्यूटी मार्शल के इंटरफेरेंस की वजह से ही डस्टिन रोड्स इस मैच के अंदर बस्टेड ओपन भी हो जाते गए, जहां पर क्यूटी मार्शल के पूरे मैच में इंटरफियर करने के बाद फाइनली मैच के एंडिंग के ऊपर पावर हाउस हॉब्स यहां पर उनका फिनिशर स्पाइन बस्टर हिट करते गए। और गाइज स्पाइन बस्टर के साथ पावर हाउस हॉब्स इस मैच को जीत जाते गए, जिसके बाद कि एईडब्ल्यू के कोलिजन शो के ऊपर मीरो एईडब्ल्यू कोलिजन पर रिटर्न करते गए। और आज एईडब्ल्यू के कोलिजन शो के ऊपर मीरो इंडिपेंडेंट रेसलर एंथोनी हेनरी को फेस करते गए, जहां पर एंथोनी हेनरी और मीरो के इस मैच के अंदर मीरो इस मैच को कंप्लीटली डोमिनेट कर देते गए। और गाइज हालांकि मैच के शुरुआत के ऊपर ही एंथोनी हेनरी मीरो पर अटैक करने की कोशिश करते गए, बट गाइज इसके बावजूद भी मीरो इस मैच के अंदर एंथोनी हेनरी को कंप्लीटली डोमिनेट करते हुए मात्र 3 मिनट के अंदर मचका किक और उनके फिनिशर गॉड फेवरेट के साथ इस मैच को क्लियरली जीत जाते गए। और गाइज मीरो एईडब्ल्यू के कोलिजन पर एक और बड़ी सिंगल विक्ट्री लेते गए, जिसके बाद कि एईडब्ल्यू के कोलिजन शो के ऊपर टोनी शिवानी बुलेट क्लब का इंटरव्यू लेते गए। और गाइज बुलेट क्लब के इस इंटरव्यू के अंदर आज एईडब्ल्यू कंपनी ने इस चीज को कंफर्म कर दिया है कि गन क्लब ने ऑफिशियली बुलेट क्लब को ज्वाइन कर लिया है, क्योंकि गाइज यहां पर जे वाइट और जूस रॉबिन्सन के इस इंटरव्यू सेगमेंट के अंदर गन क्लब भी बुलेट क्लब के मर्चेंडाइज को पहनकर खड़े होते गए। और गाइज यहां पर गन क्लब ये कहते गए कि वो बहुत ही जल्द सीएम पंक को उनकी औकात दिखाने वाले गए। तो गाइज वहीं जे वाइट के इस प्रोमो के अंदर जे वाइट एफटीआर को टैग टीम चैंपियनशिप के लिए चैलेंज करते गए, जिसके बाद कि एईडब्ल्यू के बैक स्टेज के ऊपर सीएम पंक और एफटीआर जे वाइट को रिप्लाई करते गए। और गाइज एफटीआर ये कंफर्म करते गए कि वो अगले हफ्ते कोलिजन शो के ऊपर जे वाइट के खिलाफ उनके टाइटल को डिफेंड करेंगे। बट गाइज इसके बाद एईडब्ल्यू के कोलिजन शो के ऊपर हमें ओवन कप टूर्नामेंट का एक और क्वार्टर फाइनल देखने को मिला, जहां पर एईडब्ल्यू के कोलिजन शो के ऊपर आज रिकी स्टार्क एईडब्ल्यू के ओवन कप टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल के अंदर करते गए। और गाइज यहां पर स्टार्क और रॉबिन्सन के इस मैच के अंदर आज ना तो सीएम पंक की इंटरफेरेंस होती गए और ना ही बुलेट क्लब गोल्ड की, क्योंकि गाइज यहां पर इस मैच के अंदर एईडब्ल्यू कंपनी ने बुलेट क्लब गोल्ड को रिंग साइड एरिया से बैन कर दिया होता है। और गाइज इसीलिए इस मैच के अंदर बुलेट क्लब गोल्ड की किसी तरह की कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होती गए, जिसकी वजह से आज एईडब्ल्यू के कोलिजन शो के ऊपर रिकी स्टार्क और जूस रॉबिन्सन के बीच में हमें 15 मिनट का सॉलिड मैच देखने को मिलता है, जहां पर 15 मिनट के सॉलिड मैच के बाद मैच के एंडिंग मोमेंट के ऊपर रिकी स्टार्क जूस रॉबिन्सन के ऊपर उनका फिनिशर हिट करने की कोशिश करते गए। बट गाइस जूस रॉबिन्सन के कैरन ब्राउन काउंटर के बाद रिकी स्टार्क मैच के एंडिंग के ऊपर जूस रॉबिन्सन के ऊपर जैक नाइफ कवर हिट करते गए। और गाइस जैक नाइफ कवर के साथ रिकी स्टार्क जूस रॉबिन्सन को बीट करते गए। बट गाइस जैसे ही ये वाला मैच ओवर होता है बुलेट क्लब गोल्ड रिंग साइड एरिया पर आ जाती गए और गाइस बुलेट क्लब गोल्ड रिकी स्टार पर अटैक करने की कोशिश
कोशिश करती गई, जिसके बाद कि सीएम पंक और एफटीआर रिंग में आके हमें बुलेट क्लब गोल्ड को भगाते हुए दिखाई देते गए। बट गाइज इसके बाद फाइनली AEW के कोलिजन शो के ऊपर हमें यहाँ पर क्रिश्चियन केज का इंटरव्यू सेगमेंट देखने को मिलता है, जहाँ पर क्रिश्चियन केज के इंटरव्यू के अंदर अभी क्रिश्चियन केज ज्यादा कुछ कहते उससे पहले ही कनाडियन सुपरस्टार शॉन स्पीयर्स क्रिश्चियन केज को कन्फ्रंट करते गए और गाइज शॉन स्पीयर्स लुचासोरस को TNT चैंपियनशिप के लिए चैलेंज करते गए, जिसके बाद कि AEW के कोलिजन शो के ऊपर AEW का TBS चैंपियनशिप ऑन द लाइन होता है और गाइज क्रिस स्टैटलैंडर AEW का TBS चैंपियनशिप इंडिपेंडेंट रेसलर लेडी फ्रॉस्ट के खिलाफ डिफेंड करती गई। और गाइज अगर यहाँ पर मैं ऑनेस्ट रिव्यू दूं तो गाइज मुझे ये वाला मैच बिल्कुल भी बढ़िया नहीं लगा है, क्योंकि गाइज आज इस मैच के अंदर क्रिस स्टैटलैंडर और लेडी फ्रॉस्ट दोनों ही काफी स्लो रेसल कर रही थी और गाइज इस मैच के अंदर हमें काफी सारे ब्रॉल भी देखने को मिलते गए, जहां पर बैक एंड फोर्थ काफी ब्रॉल मैच के बाद फाइनली मैच के एंडिंग के ऊपर हमें क्रिस स्टैटलैंडर लेडी फ्रॉस्ट के ऊपर उनका फिनिशर हिट करते हुए दिखाई देती गई और गाइज क्रिस स्टैटलैंडर लेडी फ्रॉस्ट को विन करके जीत जाती गई। के बाद कि AEW कोलिजन के बैक स्टेज के ऊपर आंद्रादे एल इडोलो हमें उनका इंटरव्यू देते हुए दिखाई देते गए और गाइज यहाँ पर आंद्रादे के इस इंटरव्यू के अंदर आंद्रादे एल इडोलो हाउस ऑफ ब्लैक से उनकी डिमांड को बात करते गए, जहां पर आंद्रादे ये कहते गए कि उन्हें उनका मास्क वापस चाहिए और गाइज यहाँ पर आंद्रादे के इस डिमांड के बाद हाउस ऑफ ब्लैक हमें मॉनिटर स्क्रीन के ऊपर दिखाई देते गए, जहां पर हाउस ऑफ ब्लैक ये कहते गए कि वो एल इडोलो को उनका मास्क जरूर देंगे। बट गाइज यहाँ पर AEW कोलिजन के आज सभी इन मैचेज और सेगमेंट के बाद फाइनली कोलिजन के मेन इवेंट के ऊपर आज हमें एक बड़ा ड्रीम मैच देखने को मिला, जहां पर कोलिजन के मेन इवेंट के ऊपर समोआ जो AEW के अंदर पहली बार रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग को फेस करते गए और गाइज ये वाला मैच भी ओवन कप टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल के लिए होता है, जहां पर आज इन दोनों के इस मैच के लिए CM पंक कमेंट्री टेबल पर मौजूद होते गए और गाइज क्योंकि CM पंक कमेंट्री टेबल पर मौजूद होते गए तो गाइज मैच के शुरू होने के पहले ही समोआ जो CM पंक को मॉक करते गए, जिसके बाद कि समोआ जो और CM पंक के बीच में बैक एंड फोर्थ हमें समोआ जो और रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग के बीच में बैक एंड फोर्थ हमें जबरदस्त मैच देखने को मिलता है और गाइज काफी टाइम पर इस मैच के अंदर समोआ जो कमेंट्री टेबल के ऊपर CM पंक को मॉक कर रहे होते गए। बट गाइज मैच के एंडिंग पर जो होता है वो काफी ज्यादा शॉकिंग होता है, क्योंकि गाइज मैच के एंडिंग के ऊपर समोआ जो कि फिनिशर ककीना क्लच के साथ समोआ जो रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग को नॉकआउट कर देते गए, जिसकी वजह से रेफरी इस मैच को स्टॉप कर देता है और गाइज रेफरी स्टॉपेज की वजह से समोआ जो इस मैच को जीत जाते गए, जहां पर मैच के ओवर होने के बाद समोआ जो और CM पंक के बीच में हमें ब्रॉल देखने को मिलता है और गाइज मैच के ओवर होने के बाद समोआ जो और CM पंक एक दूसरे पर अटैक करने की कोशिश करते गए। बट गाइज यहां पर रेफरी और सिक्योरिटी इन दोनों को अटैक करने से रोक देते गए। बट गाइज सडनली समोआ जो दोबारा से रिंग में आके हमें यहां पर रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग के ऊपर चेयर पर अटैक करते हुए दिखाई देते गए, जिसके बाद की कोलिजन के एंडिंग के ऊपर CM पंक और एडम कोल दोनों रिंग में आके हमें रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग को चेकआउट करते हुए दिखाई देते गए और गाइज AEW के मेड के द्वारा रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग को स्ट्रेचर पर लेटा के ले जाया जाता है। वेल गाइज जिस तरीके से AEW का कोलिजन शो ओवर हुआ है उसके बाद अब देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि अगले हफ्ते CM पंक और समोआ जो के मैच में क्या होता है। बट गाइज आपको AEW का आज हुआ कोलिजन शो कैसा लगा आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। बट गाइज अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।